मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। मैं श्वेता चौहान एक बार फिर एग्जाम कार्ड लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, आप लोग मेरे साथ एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बच्चों आज मैं अपनी ही बुक एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक जो है इसमें आपके साथ प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस करने वाली हूँ। आज हमारा डे 5 है और जिसमें हम डे 5 में प्रैक्टिस सेट 5 जिसमें हम रीजनिंग के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। बच्चों, इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। होप सो आपको उन वीडियो सॉल्यूशन समझ में आए हों। अगर बच्चों आप कहीं पे भी आपको किसी भी सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया था मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 5 जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको एग्जाम की रिलेटेड सारी चीजें अवेलेबल हैं, जिसमें आपके साथ पीडीएफ वगैरह एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस सेट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द या संख्या को चुनिए। या क्वेश्चन दिया है आपको 8 का रिलेशन 81 से है, 64 का रिलेशन बच्चों किससे होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों हम पहले भी अपनी प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं और आपको उनके सॉल्यूशन समझ में आए भी होंगे। तो इसको आप इजीली अब कर सकते हैं कि 8 का रिलेशन 81 से बनाना है आपको, तो 64 का रिलेशन किससे होगा। तो देखिए 8 का रिलेशन आप देखिए किस तरीके से होगा। 8 जो है मेरा वो क्या है आपका 2 का क्यूब है और 81 जो बच्चों है ये आपका कितना है, अगर मैं देखूं तो ये 3 का 4 बन रहा है, 3 की पावर 4। 3 को मैं अगर 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो 81 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं अगर आगे देखूं तो बच्चों ये किसका बन रहा है, 4 का क्यूब बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे निकालना है, यहां देखिए मैंने 2 का क्यूब किया और 3 की पावर 4 किया, डिफरेंट कितना आ रहा है यहाँ पर +1 का। तो बच्चों आगे जो रहेगा वो क्या होगा, 4 के आगे बच्चों 5 होगा और 5 का अगर मैं 4 करूं तो एक 4 पावर कितनी होगी 625। 5 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार तो ये कितना आएगा आपका 625। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह बच्चों क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन दिया है आपको ABCD का रिलेशन ZYXW से है, तो बच्चों EFGH का रिलेशन किससे होगा, बनाइए। इसमें बच्चों देखिए अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी आता है ये, और अल्फाबेट टेस्ट एक चैप्टर होता है उसमें भी रीजनिंग में इनमें होता क्या है बच्चों, आपको अपोजिट लर्न करने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताया था कि आपको लेटर्स की पोजीशन लर्न होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह बच्चों आपके पास यहाँ पर लेटर्स जो होते हैं, आप सभी को पता है लेटर्स कितने होते हैं, लेटर्स होते बच्चों 26 और 26 को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो वो हो जाते हैं इनके अपोजिट। देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं इनको अपोजिट लिखूं ABCDEFGHIJKLM, यहां तक बच्चों ये हाफ लेटर हो गए, 26 होते हैं। अब बच्चों इसके आगे जो रहेंगे NOPQRSTUVWXY और Z, इसको मैंने हाफ को तो मैंने सीधा लिखा, बाकी जो लेटर्स M के बाद N है मैंने इनको उल्टी क्रम में लिख दिया, मतलब अपोजिट लिख दिया। ये बच्चों जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब A का अपोजिट Z, B का Y, C का X, D का W, E का B। इस तरीके से बच्चों सारे लेटर्स जो हैं ये अपोजिट हो गए और ये लेटर्स आपके सभी में काम आते हैं, आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए वही चीज बन रही है यहाँ पर भी, A का अपोजिट Z, B का Y, C का X और D का W, ये आपस में कैसे हैं, अपोजिट लेटर हैं। बच्चों अगर आपको अपोजिट लेटर लर्न नहीं भी हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर भी डाल के कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ देखिए 26
25, 24, 23। मतलब इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, इनकी पोजीशंस लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं देखूं यहाँ पर देखिए 1 और 26 ऐड करूंगी तो कितना आएगा बच्चों, 27। 2 और 25 को ऐड करूंगी 27, 3 और 24 को ऐड करूंगी 27 एंड 4 और 23 को ऐड करूंगी तो भी क्या आएगा 27। तो आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं, सम कितना आ रहा है 27 आ रहा है। अब आपको नेक्स्ट बताना है, अगर आपको अपोजिट लर्न है तो अपोजिट से बना लीजिए, अगर अपोजिट लर्न नहीं है तो उनकी पोजीशन से बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए ई का अपोजिट बच्चों क्या होता है, ई का वी, देखिए ई का वी। एफ का बच्चों क्या होता है, एफ का यू, देखिए एफ का यू। और जी का बच्चों अपोजिट क्या होता है, जी का टी, जी का टी। और एच का क्या होता है, एस, एस सी हो गया। आप इनकी ट्रिक को भी याद बना सकते हैं और ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। आप कोई भी अपनी ट्रिक बना लीजिए, मोस्टली आपको बुक्स वगैरह में होंगी, या अपनी भी आप कोई भी ट्रिक बना के इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर जो निकल के आया VUTS, ये है ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा बच्चों, डी। मैं आपको इसकी ट्रिक्स वगैरह जो भी है वो मैं आपके साथ थ्योरी में डिस्कस करूंगी, ठीक है। अभी मैं केवल आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ प्रैक्टिस सेट के, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है और इसके बारे में ट्रिक्स वगैरह आपको सीखनी है तो आप हमारे पास जो मैं आपको थ्योरी में सिखाऊंगी आप उसमें मेरे साथ सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द या संख्या को चुनना है। सेम आपको दिया है, रिलेशन क्या दिया है बच्चों, यहां पर दिया है पक्षी और पंख। अब इन दोनों में रिलेशन क्या निकाल सकते हैं आप, पक्षी का पंख से। बच्चों पक्षी जो हैं वो आकाश में उड़ते हैं, और आकाश में किसकी मदद से उड़ते हैं बच्चों, आकाश में जो उड़ते हैं वो पक्षी पंख की मदद से उड़ते हैं, ठीक है। तो पंक्षी जो है वो आप पंख की मदद से उड़ते हैं। ऑप्शन में देखते हैं वृक्ष और पत्तियां, वृक्ष और पत्तियों का रिलेशन क्या है, वृक्ष के ऊपर पत्तियां होती हैं, ठीक है। महिला पोशाक, मछली शल्क, त्वचा मनुष्य। आप देखिए पक्षी जो है पंख की मदद से क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो मछली क्या करती है, मछली जो सल्क होते हैं उसकी बॉडी में सिल्क जो सल्क होते हैं, रेखा बनी होती है, उनकी मदद से ही बच्चों वो तैर पाती है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा आपका, मछली का सल्क से, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बच्चों देख पा रहे होंगे क्या दिया है आपको, वर्ग, त्रिभुज, समलंब और घन। बोला क्या है आपसे, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों फाइंड करिए इन चारों में आपको क्या डिफरेंट दिख रहा है, क्या डिफरेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए वर्ग बच्चों कैसा होता है, वर्ग जो है आपका इस तरीके का होता है, ठीक है। त्रिभुज अगर हम देखें तो त्रिभुज आपका ये हो गया। घन अगर बच्चों हम देखें तो घन आपका जो बनता है वो इस तरीके का, ये घन हो गया। और समलंब, समलंब तो आपका ट्रेपेजियम, ये हो गया समलंब। तो बच्चों यहां पर देखें वर्ग हो गया, समलंब हो गया, त्रिभुज हो गया। ये फिगर कैसे हैं आपके 2D फिगर होते हैं, मतलब 2 डायमेंशन बोलिए, द्विविमीय बोलिए, द्विविमीय। मतलब आप क्या कर सकते हैं इसमें, क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं, मतलब एरिया इनका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और घन में अगर हम देखें तो घन का हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, वॉल्यूम, मतलब आयतन। मतलब ये कैसा फिगर है आपका, ये एक 3D फिगर है, 3 डायमेंशन, या हम बोल सकते हैं त्रिविमीय, त्रिविमीय है, ठीक है। तो यहां पर आपका डिफरेंट जो है वो क्या निकल के आया, घन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इजी क्वेश्चंस हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और बच्चों आप एग्जाम में रीजनिंग में आप 20 आउट ऑफ 20 गेन कर सकते, 20 आउट ऑफ 25 जो है आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में आपने अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए और अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर ली तो वहां पर आप बहुत जल्दी एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और 25 मार्क्स का जो आपका एग्जाम का क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं वो आप 20 आउट ऑफ 25 भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, जहां पर आप स्कोर अपना
जो मार्क्स हैं वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। यहाँ पर आपको दिया है QNO, EBD, IFH और YVX। अब इन चारों में आपका डिफरेंट क्या दिख रहा है? डिफरेंट देखिए लेटर्स को, ये जो है NO और इसमें जो है वो कितने लेटर्स कम हो रहे हैं? 3। ठीक है, 3 लेटर्स कम हो रहे हैं, 1 लेटर बढ़ रहा है। इसमें देखिए सेम 3 लेटर कम हो रहे हैं और इसमें जो बढ़ रहा है 2 लेटर बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए इसमें भी आपके 3 लेटर कम हो रहे हैं और इसमें कितना हो रहा है? BD 1 बढ़ रहा है। इसमें अगर हम देखें 3 लेटर कम हो रहा है और ये कितना आ रहा है? VX, ये 2 लेटर बढ़ रहे हैं। सॉरी यहां पर मैंने गड़बड़ कर दिया, ये 2 लेटर बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 का गैप आ रहा है, 2 बढ़ रहे हैं। 3 जो है कम हो रहे हैं और 2 बढ़ रहे हैं लेटर। फिर यहाँ पर भी 3 कम हो रहे हैं, 2 लेटर बढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 लेटर तो कम हो रहे हैं और लेकिन यहाँ कितना हो रहा है? केवल 1 लेटर बढ़ रहा है। तो बच्चों इन चारों में डिफरेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका डिफरेंट। चलिए नेक्स्ट हमें दिया है 631, 424, 432, 460। अब बच्चों इनमें हमें डिफरेंट फाइंड करना है और इन चारों में आप डिफरेंट कैसे फाइंड करेंगे? ये आपको नंबर देख ही पा रहे होंगे आप, नंबर आपकी बड़ी डिजिट है। ठीक है, 3 नंबर्स की डिजिट दी हुई है आपको। तो अगर हम बच्चों देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनके नंबर्स को ऐड करके देख लेते हैं। इवन और ऑड का फंक्शन तो यहाँ नहीं बन रहा कहीं। 6, 3 और 1, ये बच्चों कितना हो जाएगा? 10 हो गया। यहां अगर ऐड करिए 4, 2, 4, यहां पर भी बच्चों देखिए कितना हो रहा है? 10। यहां ऐड करिए 4, 3, 2, ये भी बच्चों कितना हो रहा है? 10। और यहां ऐड करेंगे 4, 6, 0, 4, 6 और 0, 6, 3, 9 और 10, 4, 3, यहां मैंने गड़बड़ कर दिया है, 4, 3, ये कितना होगा आपका? 10। बच्चों यहां पर जो है 10 नहीं आएगा, 4, 3 और 2 को ऐड करेंगे, ये 9 आएगा। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे चारों में डिफरेंट आपको क्या दिख रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो बाकी सभी से डिफरेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका सीरीज से है और सीरीज दी हुई है एक नंबर सीरीज 3, 8, 10, 15, 17, 22 और 24। अब इन चारों में आपको डिफरेंट फाइंड करना है कि सॉरी डिफरेंट नहीं, आपको क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। इसमें सॉरी मैं गलत बोल गई, सीरीज है और सीरीज में हमें क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट नंबर। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैंने बताया था सीरीज में सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले नंबर्स का डिफरेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिफरेंट पे ही चलेंगे अपने। ये देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आपका 5 का आ रहा है। 5 नंबर जो है बढ़ रहे हैं। यहां देखिए 2 बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए 5, फिर कितना बढ़ रहा है? 2। फिर नेक्स्ट देखेंगे 5, फिर कितना बढ़ रहा है? 2। अब नेक्स्ट बच्चों क्या बढ़ जाएगा? 5, और 5 बढ़ के आपका कितना आएगा? 29। लेकिन बच्चों ऑप्शन में आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इसका मतलब है आपसे नेक्स्ट 2 नंबर पूछे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ा लेते हैं। 2, 5, 2, 5 हो रहा है हमारा। तो इसके आगे अगर मैं 2 बढ़ाऊं, 2 नंबर और बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 31। यानी कितना आएगा? 29 और 31, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया हुआ है, ये लेटर सीरीज से है। ठीक है, सीरीज आपसे कोई भी पूछ ली जाती है, नंबर सीरीज हो, लेटर सीरीज हो, या फिर आपसे एक रॉन्ग नंबर या रॉन्ग लेटर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि सीरीज में आपके पास यहाँ रॉन्ग नंबर कौन सा है। चलिए यहाँ देखिए, इसमें हम अगर देखें तो लेटर्स हैं, लेटर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ और एफ के बाद जी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और सीरीज चल रही है, ये आपकी क्या चल रही है? रिवर्स ऑर्डर में, यानी जेड, ये एक एक कम हो रही है। यहाँ पर एक एक लेटर आपके कम होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका एक कम होके बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा।
यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है इन क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी आपको एक सीरीज दी हुई है। सीरीज क्या है, 2, 10, 30 और 68। नेक्स्ट बच्चों आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर बच्चों यहाँ पर क्या आएगा। चलिए फाइंड करिए। सेम हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, डिफरेंट ही फाइंड करेंगे। चलिए मैं डिफरेंस फाइंड करती हूँ। यहाँ पर कितना हो रहा है आपका +8, ये कितना हो रहा है आपका +20। मैं इसको नीचे लिखती हूँ, थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ देखिए +8, ये हो रहा है आपका +20 और ये कितना हो रहा है आपका प्लस करिए, कितना हो रहा है आपका 38। ठीक है, और नेक्स्ट बच्चों में फाइंड करना है। तो देख पा रहे होंगे आपका कोई सीरीज बन रही है यहाँ पर। एक बार और डिफरेंट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एक बार से अगर हमें फाइंड नहीं हो रहा है तो हम एक बार और डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बार और निकाला मैंने, तो ये कितना हो रहा है 12 और ये बच्चों कितना हो रहा है 12 के बाद अगर मैं देखूं तो ये +18 हो रहा है। आगे हमारे पास पता चल जाएगा इससे कितने नंबर आपके बढ़ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ देख पा रहे होंगे 12, 6 और कर दें हम तो 12 और 6 कितना हो गया 18, यानी 18 के आगे कितना होगा 6, यानी यहाँ पर जो बढ़ रहे होंगे नंबर वो 24 है और जो नेक्स्ट यहाँ पर आएगा वो कितना होगा 62। ठीक है, मुझे एक बार डिफरेंस से अगर मुझे क्लियर नहीं हो रहा, मैंने अगेन डिफरेंस निकाल लिया जो कि 12, 18, 24 का आ रहा था। अब वो आपको क्लियर दिख गया कि यहाँ पर 6 के नंबर्स आपकी बढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने 6 इसमें ऐड करे, 24 आ गया, 24 और 30 ऐड किया तो मुझे नेक्स्ट मिल गया 62। अब देखिए 62 में 68 में ऐड कर दूंगी, 68 + 62 ये कितना आ जाएगा बच्चों 130, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आपको दिया हुआ है, पढ़ लीजिए इसको, किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे अभी। यहां पर दिया है ए का अर्थ बच्चों क्या दिया है, ए का अर्थ बच्चों दिया है यहाँ पर जोड़ना, एम का अर्थ दिया हुआ है मल्टीप्लाई, डी का अर्थ दिया हुआ है डिवाइड, जी का अर्थ दिया हुआ है आपको अधिक, मतलब अधिक का मतलब क्या होता है जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वही आपका बड़ा होगा, और एल का अर्थ दिया है बच्चों कम। आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तार्किक रूप से सही है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से फाइंड करना है आपको कि कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन में बताया था कि हम सबसे पहले किस पे चलते हैं, डिवाइड पर। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर, मतलब सभी में वो वो चल रही है वो चीज जो मैंने आपको बताई थी डिवाइड में, जो कि यहाँ पर सभी डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर भी मैं क्या करूं इसमें कि कौन सा बन सकता है। अब हम जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेशन ही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपकी ट्रिक एप्लीकेबल नहीं हो पाती है और वो क्वेश्चन मुझे पूरा सॉल्व ही करना पड़ता है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर हो गई कि यहाँ पर सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए एक ही जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर जो डिवाइड आ रहा है, डिवाइड के लिए कोई ऑप्शन नहीं है अभी यहाँ पर, क्योंकि डिवाइड का मतलब क्या है डी के लिए है और यहाँ पर डी आपका है नहीं, तो अभी मैं इस ऑप्शन को छोड़कर चलूंगी। ठीक है, मैं बाकी तीनों को सॉल्व कर लेती हूँ। बाकी तीनों में सॉल्व करिए। देखिए डिवाइड ए की जगह प्लस, एल की जगह हो जाएगा लेस देन, ए की जगह हो गया प्लस और डी की जगह बच्चों हो गया यहाँ पर फिर से डिवाइड। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, बॉड मास में डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना होगा आपका 3 + 8 लेस देन 4 प्लस यहां डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 3। तो देखिए यहाँ पर क्या लेस हो पा रहा है, ये देखिए 11 हो गया लेस देन 7। ग्रेटर यानी जिसकी तरफ मुंह इसका ओपन होता है वही आपका ग्रेटर होता है। बच्चों यहाँ पर तो उल्टा हो गया, 11 ग्रेटर 7 होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो मेरा रॉन्ग हो गया, पहला ऑप्शन बच्चों रॉन्ग हो गया। अब मैं चलूंगी अपने सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड पे देखते हैं, यहां पर बच्चों क्या आएगा आपका डिवाइड
ए की जगह बच्चों क्या आएगा प्लस, एल की जगह यहाँ पर आ जाएगा लेस देन, ए की जगह प्लस और एम की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई। चलिए सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया आपका 2 डिवाइड हो जाएगा, प्लस आपका हो गया +6 लेस देन, ये आपका कितना हो गया, पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया आपका 12 और +8 हो रहा है यहाँ पर 8 + 12, तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 8 लेस देन 23, ये बिल्कुल करेक्ट है। 20 क्या है आपका 8 से बड़ा है, तो मेरा आंसर बच्चों कौन सा हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी मैं अगर ये भी नहीं आता तो मैं सी को तो छोड़ देती और मैं क्या ट्राई करती डी को, क्योंकि यहाँ पर आपका बच्चों डिवाइड का भी ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो मैं इसको छोड़कर डी को ट्राई करती। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट बच्चों आप पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका श्लोक से, न्याय संगत चैप्टर से दिया है आपको। निम्नलिखित प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है चाहे वे समानता ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है कथन बच्चों दिया है सभी सांप मछलियां हैं और सभी मगर सांप हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बच्चों हम वेन डायग्राम से इजीली और जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम से क्या होता है आप जल्दी सॉल्व कर पाते हो, क्लियर आंसर हमारे पास दिख जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका हम पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका, सभी सांप मछलियां हैं, सभी सांप यहां बना लेते हैं, सभी सांप जो हैं ये सारे सांप जो क्या हैं मछलियां हैं, और फिर आपको दिया है सभी मगर सांप हैं, सभी मगर जो हैं जितने भी मगरमच्छ हैं ये सारे क्या हैं सांप हैं, तो सांप के अंदर क्या आ जाएगा आपका मगरमच्छ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का वेन डायग्राम हमारे पास बन गया। अब आपसे पूछा है सभी मगर मछलियां हैं। बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, जब भी मेरे पास ऑल की कंडीशन बनती है, ऑल की कंडीशन जैसे ये बन रही है, ये मगर सारे मगर क्या है सांप हैं, सारे सांप क्या है बच्चों मछली हैं। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में जब हम अंदर वाली कंडीशन से बाहर की तरफ चलते हैं, अंदर वाली कंडीशन से बाहर की तरफ चलते हैं बच्चों, तो जो मेरे निष्कर्ष हैं, जो मेरे ये निष्कर्ष में कंडीशन दी है ये सभी वाली भी करेक्ट होती है, और बच्चों यहां पर कुछ वाली कंडीशन भी करेक्ट होती है। ठीक है, सभी वाली भी करेक्ट होती है और कुछ वाली भी करेक्ट होती है। लेकिन अगर मैं बाहर वाली कंडीशन से अंदर वाली कंडीशन की तरफ चलती हूं तो यहां पर बच्चों केवल कुछ वाली कंडीशन करेक्ट होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। आपसे बोला है सभी मगर मछलियां हैं, सभी मगर मछलियां, देखिए मगर अंदर है, ये मछली आपकी बाहर वाली का उसमें है सर्कल में, तो देखिए मगर से मैं मछली की तरफ चलूंगी तो सभी मगर मछलियां हैं। अंदर वाली कंडीशन से बाहर वाली कंडीशन में, मगर से मछलियों तक जाना है, अंदर वाली कंडीशन से बाहर वाली कंडीशन में मैंने आपको बताया सभी वाला भी करेक्ट होता है और कुछ वाला भी। तो यहाँ देखिए निष्कर्ष के आगे सभी लगा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए सांप और मगर के बारे में पूछा है। सांप देखिए बच्चों बाहर वाले सर्कल में है और मगर अंदर वाले सर्कल में, मतलब बाहर वाले से अंदर वाली कंडीशन की तरफ चलना है। सभी सांप मगर हैं, सांप से मगर में चलना है, मतलब अंदर वाली बाहर वाली कंडीशन से अंदर वाली कंडीशन में आना है, तो बच्चों कौन सा करेक्ट होगा आपका कुछ वाला। और लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या दिया है सभी दिया है, तो ये आपका करेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कौन सा मेरा करेक्ट होगा ओनली फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन में अगर मैं लगाऊं तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो वेन डायग्राम से बच्चों आप इजी से सॉल्व कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो हम इसको किससे करेंगे वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
कथन दिए गए हैं। माया स्वाति से तेज दौड़ती है, लिली माया से तेज दौड़ती है, स्वाति लिली से तेज दौड़ती है। यदि पहले दो कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन कैसा होगा, ये आपको बताना है। तीसरा कथन कैसा होगा, अस्पष्ट होगा, सत्य होगा, असत्य होगा या अनिश्चित होगा। ठीक है, तो उसको ट्राई करिए कि किस तरीके से होगा। आप बना के देखिए इसको। 3 कथन आपको दिए गए हैं। ठीक, देखिए आपको बोला है माया जो है, माया किससे तेज दौड़ती है, स्वाति से, मतलब माया स्वाति से पहले है। लिली माया से तेज दौड़ती है, लिली जो है बच्चों ये आपकी माया से तेज दौड़ती है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों कंडीशन से देखूं, इन दोनों कंडीशन से, तो क्या निकल के आया, लिली जो है माया से तेज दौड़ती है, और माया बच्चों किससे तेज दौड़ती है, स्वाति से। ठीक, अब बच्चों आपको दिया है तीसरा, स्वाति लिली से तेज दौड़ती है, लेकिन यहां तो क्या हो रहा है, लिली स्वाति से तेज दौड़ रही है। यहां पर क्या हो रहा है, उल्टा निकल के आ रहा है, लिली जो है वो स्वाति से तेज दौड़ती है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में हमें दिया है स्वाति लिली से तेज दौड़ती है। तो ये क्या हो गया आपका, ये कथन तो बिल्कुल असत्य हो गया। यानी पहले 2 कथन से अगर मैं तीसरा कथन निकालूं तो ये क्या निकल के आया, असत्य निकल के आया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों यहां मैं आपको सॉल्यूशन करा रही हूं, अगर किसी भी सॉल्यूशन में आपको समझ नहीं आ रहा हो या किसी भी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं वहां आपके कमेंट चेक करके आपको नेक्स्ट आपकी जो भी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको डिस्कस करा दूंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या है, निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज बच्चों किसका कर रहा है, आपका त्रिभुज जो है वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, व्रत जो है वो शहरी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग बच्चों किसका करता है, शिक्षित लोगों का। तो कौन सा क्षेत्र उन शिक्षित महिलाओं, हमें क्या निकालना है, कौन सा वर्ग उन शिक्षित महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो क्या है, शहरी नहीं होने चाहिए। शिक्षित महिलाएं तो हैं लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, शहरी नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको देखते हैं क्या आंसर हम लगा पाएंगे। शिक्षित बच्चों हमारे पास त्रिभुज जो है वो किसको कर रहा है, त्रिभुज ये हमारी क्या है, महिलाएं। त्रिभुज जो है बच्चों वो महिलाएं हैं, और व्रत जो है बच्चों वो क्या है, शहरी। व्रत कौन सा है, शहरी। और वर्ग जो है बच्चों वो कर रहा है शिक्षित लोगों को, वर्ग जो है वो शिक्षित लोगों को। अब हमें जो बताना है शिक्षित महिलाएं, बच्चों शिक्षित जो हमारा हो गया ये तो हमारा वर्ग हो गया, ये हो गई शिक्षित। इसको हम डिफरेंट कलर से देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रेड से देखते हैं। ये देखिए ये मैंने रेड से जो कर दिया, ये बच्चों आपका क्या है, शिक्षित है। और हमें क्या चाहिए, महिलाएं। महिलाएं बच्चों आपकी ट्रायंगल के अंदर हैं, ये हो गई महिलाएं, ट्रायंगल के अंदर हो गई। तो देखिए ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो आपका क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 4, ये 2 नंबर आपके कॉमन आ रहे हैं। लेकिन हमें बताना है वो शहरी नहीं होनी चाहिए। शहरी बच्चों जो है वो आपके कौन से सर्किल में आ रही है, शहरी देखिए इसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। शहरी जो बच्चों है वो आपका है सर्किल के अंदर, और सर्किल के अंदर बच्चों आप देखिए कौन सा नंबर आ रहा है आपका, 3। तो 3 बच्चों यहां से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कौन सी बचे, 4। ठीक है 4, यानी 4 मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 आपकी क्या है, आपकी शिक्षित महिलाएं जो कि शहरी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करती है। ये आपकी प्रश्न आकृति है और इन चारों विकल्पों में से आपको कंप्लीट करना है कि कौन सा जो फिगर है वो इसको कंप्लीट कर देगा, कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए देखें इसको कंप्लीट करके देखते हैं यहां पर क्या बन पा रहा है।
इसको मिला दीजिए, ठीक है। और हमारे पास इस तरीके का ये हो जाएगा और यहाँ पर एक लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये फिगर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में छाटिए कि कौन सा आपका ये फिगर कंप्लीट कर रहा है, कौन सा हो गया। देखिए बच्चों ये बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आया है, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है जो कि मैंने यहाँ कंप्लीट किया है। तो कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम। आगे क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया है निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से उस एक आकृति को चुनिए जिनमें दी गई प्रश्न आकृति निहित है, ठीक है। ये आपको प्रश्न आकृति दी है, उत्तर आकृतियों में से आपको छांटना है कि जो क्वेश्चन फिगर है वो किस फिगर के अंदर निहित है। छाटिए बच्चों कौन सा होगा इसमें। देखिए किसमें आपको ये फिगर बना हुआ दिख रहा है, एग्जैक्ट फिगर आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं ये सर्किल जो है, अगर मैं सर्किल को सीधा करूं तो ये देखिए सीधा करने की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल ये देखना है कि किसमें निहित है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बता देती हूँ, ये अगर मैंने इसको अलग किया, ये देखिए तो एग्जैक्ट फिगर आपका इसमें निहित हो रहा है, ये सर्किल के अंदर। बच्चों आप देख रहे होंगे, आप सोचोगे इसमें क्यों नहीं है, तो हमें जो है इसका वो भी देखना है कि आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो सर्किल है वो इस तरीके का जा रहा है, ये देखिए इस तरीके का जा रहा है, थोड़ा सा खुला हुआ जा रहा है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर है, ये भी थोड़ा सा इस तरीके से खुला हुआ जा रहा है। तो हमारा कौन से फिगर में एग्जैक्ट फिगर आपकी छिपी हुई है, वो कौन सी है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिगर में आपको देखने में ही लगते हैं कि फिगर किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्या है, लेकिन फिगर वाले क्वेश्चंस को आप उतनी ही जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। ये इतना टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, आपको बस फिगर में थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत होती है और ये आप इजिली आंसर को पकड़ सकते हैं कि हाँ ये आंसर मेरा बन जाएगा, ठीक। चलिए देखिए इसमें आपको दिया गया है दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति चुनिए। लुप्त आकृति कौन सी है बच्चों, यहाँ पर ये मुझे फाइंड करनी है कि इसकी जगह कौन सी आकृति आएगी। तो देखते हैं हमारे पास 3 फिगर आपको दिए हुए हैं और 3 फिगर में आप देख पा रहे होंगे ये फिगर आपस में एक दूसरे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से घूम रहे हैं वो हम देखते हैं। यहां देखिए अगर मैं इस फिगर को इस साइड लेके आऊं तो ये कितना घूम गया आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखिए इस फिगर को फिर से मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के बच्चों कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक अलग से बना लूं, अलग से फिगर बना लेते हैं। देखिए यहां पर आ जाएगा ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज और फिर मैं इसको साइड पे घुमा दूं, यहां से 90 डिग्री, या आप बोल सकते हो एक भुजा घुमा रहे हैं, ठीक है। अगर 90 डिग्री नहीं समझ में आ रहा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो यानी हम कहां घुमा रहे हैं, एक भुजा घुमा रहे हैं इसको, ठीक। तो अब देखिए ये घूमकर कहां जाएगा, इस साइड, ठीक। अब देखिए ट्राइंगल किस तरीके से घूम रहा है, सेम ट्राइंगल भी आपका बच्चों क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एक प्लेस। देखिए एक बार यहां आया, ठीक है, फिर यहां से बच्चों यहां आ जाएगा, ये आपका यहां आ जाएगा और इस तरीके से घूमकर फिर से यहां आ गया। तो ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वन साइड घूम रहा है, मतलब एक भुजा घूम रहा है। सेम बच्चों सर्किल है, सर्किल भी इस तरीके से एक एक भुजा घूम रहा है, पहले यहां आ गया, फिर आपका घूमकर कहां आ जाएगा, आपका इस साइड आ जाएगा, इस साइड के बाद ये ऊपर चला गया, ठीक। तो ये हमारा कौन सा फिगर बनेगा बच्चों, ये फिगर देखिए किस तरीके का है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और देखिए बिल्कुल सेम है, ठीक। तो ऑप्शन सी बच्चों हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपकी प्रश्न चिन्ह की आकृति की जगह आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पढ़िए, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए।
चलिए ट्राई किया किसी ने? बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखने में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम क्या करें, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद इतनी बड़ी जो है आपको यहाँ पर डिजिट दे दी, कैसे सॉल्व होगा ये? देखिए 9, 6, 8 और 2, जस्ट क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया और यहां से मल्टीप्लाई को गायब कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया आपका 9, 6, 8, 2। सेम हम यहां करेंगे, यहां पर देखिए 7, 4, 6 और 8, यानी कितना बजाएगा 7, 4, 6, 8, 7, 4, 6, 8। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया हमने। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, दिए गए विकल्पों में से हमें क्या फाइंड करनी है, लुप्त संख्या फाइंड करनी है, लुप्त संख्या। यहां पर देखिए आपको कॉलम वाइज देखें तो कॉलम वाइज आपको 4 जो हैं वो आपको नंबर्स दिए गए हैं और हमें क्वेश्चन मार्क की जगह इस जगह मतलब फाइंड करना है कि कौन सा नंबर इस जगह आ सकता है। बच्चों यहाँ पर मुझे ऐसा नंबर भी नहीं दिख रहा कि कोई ऐसा बड़ा नंबर हमारे पास रो में या कॉलम में होता जो कि मैं सॉल्व कर लेती थी कि हाँ ये कॉलम वाइज होगा या रो वाइज होगा। यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, तो देखिए क्या बन सकता है इसको। देखिए अगर मैं 3, 8, 4 इन तीनों नंबर्स को लूं, 3 और 8 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 24 और 24 को बच्चों इस नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो बच्चों कितना निकल के आया 6, ठीक। अब देखिए सेकंड में चले, अगर हम 6 और 4 इन दोनों का बच्चों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 24 और इस थर्ड नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो कितना होगा बच्चों 12, ठीक। सेम हम इसका कर देंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आएगा बताइए, कितना आएगा 108, ठीक है। अब मुझे किस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूं कि आपका कितना आ जाएगा, इक्वल में 9 आ जाएगा। तो मैं कितने का कर दूं 12 का, 12 का अगर मैं बच्चों यहाँ पर 12 का डिवाइड करती हूँ तो कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12, जो कि मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन मार्क की जगह रखने पर मेरा ये 9 नंबर आ रहा है, ठीक। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया गया है और इसके राइट जो है वो आपको क्या दिया गया है, एक दर्पण रखा गया है और इस दर्पण की इमेज आपको देखनी है कि किस तरीके की होगी, ठीक है। दर्पण की आपको देखनी है इमेज क्या बनेगी। तो यहाँ देखिए दर्पण में बच्चों क्या होता है, हमारे पास जो इमेज आपके पास में होती है वो दर्पण के बिल्कुल पास दिखाई देती है और जो दर्पण के दूर होती है वो जस्ट आपके क्या दिखी, दूर दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर अगर मैं एरो को देखूं तो एरो आपका बच्चों यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। और एरो जो है मैं ऑप्शन में अगर देखूं तो ऑप्शन में बच्चों मैं ऑप्शन हटा सकती हूँ। कौन से ऑप्शन, मेरे पास एरो एक तो ए में आ रहा है और एरो डी में आ रहा है, तो यहाँ पर हम 50-50 कर लेंगे, यानी बी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो आपका सी ऑप्शन है वो यहाँ पर कट जाएंगे। अब बच्चों मेरे पास कौन सा बचा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो आप एग्जाम में भी ऑप्शन को हटा के करिए, जिसमें आपको चारों ऑप्शन ना तो देखने की जरूरत पड़ेगी ना ही आप वहां पर कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो हम करेंगे अपना कौन सा आगे और बनाते हैं कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा या ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए अगर मैं इसको बनाऊं तो ये जस्ट इसके उल्टा दिखाई देगा। और देखिए यहाँ पर एक चीज और पहचान सकते हैं, यहाँ पर बाकी आपको ए और डी में फिगर बिल्कुल सेम दिख रहा है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर डिफरेंट है, ये वाली बच्चों अगर आपके लेफ्ट साइड है तो यहाँ पर बच्चों कैसी दिखाई देगी, ये आपके यहाँ पर राइट साइड में दिखाई देगी, ठीक है। और जो कि आपको किस में दिख रही है, ऑप्शन डी में। तो मेरी करेक्ट मिरर इमेज कौन सी होगी, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों को वहां पर निकाल लीजिए और इनको देखिए कि क्या यहाँ पर आप जो बन रही है आपकी मिरर इमेज में क्या डिफरेंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखा, देखिए 2 ऑप्शन मैंने काट लिए, 50-50 कर लिया और उसके बाद 2 ऑप्शन में से मैंने
ये चीज फाइंड कर ली कि दोनों में डिफरेंट क्या रहा है, ठीक है। तो मेरा कौन सा होगा, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। देखिए सर्टेन को बच्चों कोडिंग भाषा में XVIGZRM लिखा है, तो क्लाइमेट को उसी भाषा में आप कैसे लिखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में बच्चों यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको एक तरीका ये बताया था कि अगर आपकी कोडिंग और दिया हुआ वर्ड उसमें लेटर्स सेम है तो क्या करेंगे, आप रीअरेंज कर देंगे, मतलब नंबर्स डाल के देख लेंगे कि लेटर्स किस तरीके से अरेंज हैं। लेकिन यहाँ पर जब डिफरेंट होगा तो डिफरेंट में बच्चों आप उस तरीके को नहीं कर पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसको। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं देखूं सर्टेन को बच्चों दिया है यहाँ पर XVIGZRM। क्या आपको लेटर्स के अपोजिट लर्न है? अभी मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन करा दी थी जिसमें मैंने लेटर्स के कुछ अपोजिट लिखे थे। अपोजिट बच्चों किस तरीके से लिखे थे, देखिए यहाँ पर मैंने 2 सीरीज लिखी थी, ABCDEM तक लिखी थी मैंने, ठीक है। M लिखा था और M के बाद मैंने इसका जस्ट उल्टा लिखा था, NOPQRSTUVW और X Y और Z। अब ये लेटर्स क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखिए C का अपोजिट X, देखिए E का अपोजिट बच्चों V, R का बच्चों क्या हो गया I, T का क्या हो गया, T का देखिए G। तो ये बच्चों आपको क्या दिए हैं, अपोजिट लेटर्स, ठीक है। कोडिंग कौन सी है, अपोजिट लेटर्स की। अब हमें जो बनाना है बच्चों वो क्लाइमेट का बनाना है, क्लाइमेट। अगर मैं क्लाइमेट का बनाऊं तो यहां पर देखिए C का अपोजिट बच्चों क्या होगा X, L का क्या होगा O, I का क्या होगा R, M का क्या होगा N, A का क्या होगा आपका Z, T का क्या होगा G और E का क्या होगा V। ये बनेगा आपका। देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, XORN ZGV, XORN बच्चों यहां दिख रहा है मुझे, XORN Z, सॉरी ये नहीं है, NZGV बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों आपका कोडिंग से है, लेकिन यहाँ पर जो कोडिंग दी है वो आपकी किस में दी है, नंबर में, ठीक है, नंबर में दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया आपको, फॉर्च्यून। फॉर्च्यून को बच्चों दिया है यहाँ पर 6 5 2 1 3 4 और 7 और PREY को दिया है बच्चों यहाँ पर 8 2 7 और ये 9। ये बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो है आपको नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर, आप ये देखिए ई का अगर यहाँ पर 7 है तो बच्चों यहाँ पर भी ई का 7 दिया गया है। आर का देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 दिया गया है। और कोई, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हम इसको कंपेयरिंग कर सकते हैं, मतलब ये नंबर्स जो हैं वो इन लेटर्स के दिए गए हैं, ठीक है। इन नंबर्स जो हैं ये इन्हीं लेटर्स के दिए गए हैं। कैसे, हमें बनाना है नेपच्यून का, NEPTUNE के बारे में देखना है कि क्या कोडिंग बनेगी इसकी। तो देखिए N का नंबर यहाँ पर कितना है, 4 रख देंगे। E का बच्चों कितना है यहाँ पर 7, P का बच्चों देखिए यहाँ पर कितना है 8, T का देखिए यहाँ पर कितना है, T का दिया है 1, U का क्या है बच्चों, यहाँ पर U का दिया है 3, ठीक है। 4 7 8 1 3, 4 7 8 1 3, अभी सभी में यही आ रहा है। और देखते हैं आगे, N का क्या हो जाएगा बच्चों 4, फिर से 4 और E का बच्चों कितना होगा 7। तो हमारा ये निकल के आया 4 7 8 1 3 4 7, 4 7 8 1 3 4 7। बच्चों क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, कोडिंग को कंपेयर कर लेना है कि इनकी कोडिंग के और लेटर्स के नंबर को कंपेयर कर लेना है और वही आप इसका बना देंगे जो कि आपसे नेपच्यून का पूछा गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बच्चों जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है आपका, नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है। ये कागज
खोलने पर बच्चों कैसा दिखाई देगा, ये हमें फाइंड करना है। देखिए कागज को, ये कागज लिया है, ये कागज लिया है, कागज को पहले इस तरीके से लंबवत फोल्ड किया है, फिर ऊपर से नीचे फोल्ड किया है, और आप ये फिगर आपका यहाँ पर बनाया गया है, ये फिगर बना, ठीक है। अब आप इस फिगर को अगर खोलते हैं, ये फिगर इस तरीके का है बच्चों, कुछ आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये फिगर आपका कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये इस तरीके का फिगर है। और उसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको ये दिया गया है एरो टाइप, ये एरो दिया गया है, ठीक है। आप जब इसको खोलोगे तो बच्चों जिस सीक्वेंस में ये मुड़ा है उसी सीक्वेंस में आपको खोलना है। तो पहले हम इसको ऊपर की साइड में खोलेंगे, ये आपका फिगर जो है वो ऊपर की साइड खुलेगा, तो जस्ट इसका उल्टा दिखाई देगा, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा दिखाई देगा। देखिए इस तरीके का, ये जस्ट उल्टा बन जाएगा इसका, ठीक। अब हमारे पास इस तरीके से फोल्ड किया था, तो हम इस तरीके से इसको खोलेंगे, हम ये मान लेंगे इमेज है, और इसकी इमेज जस्ट इसकी उल्टी बनेगी। तो देखिए बच्चों कौन सी ऑप्शन में आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ तो देखिए फिगर ही गलत बना हुआ है, ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये आपके इस तरीके का है, ये एरो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर यहाँ फिगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो हमारी जो बुक है, आपकी गाइड बुक है, उसमें आप इस जो आप अपनी क्लियर पिक्चर्स में देख लेंगे, ठीक है, वहां से आप इसको देख लीजिए। इसमें अगर आपको फिगर मेरा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, ठीक। आप देखिए इसको जस्ट आप उसको खोलेंगे उल्टा, तो यहाँ पर आपका फिगर ए जो है उस तरीके का फिगर बनता दिखाई देगा। देखिए आप खुद देखिए, ये फिगर है, और इसको अगर मैं जस्ट इसके अपोजिट खोलूंगी तो बच्चों ये वाला फिगर आपका बनेगा। तो आंसर मेरा कौन सा होगा, ऑप्शन ए जो है बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से बच्चों दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए किस तरीके से आपस में संबंधित हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास दिया गया है जो मार्केट, मार्केट वर्ड दिया गया है, और मार्केट वर्ड का आपको दिया है EIONCV। अब मैं यहाँ पर लेटर्स के बीच में देख लेती हूँ कि लेटर्स कितने बढ़ रहे हैं या कितने घट रहे हैं। देखिए यहाँ मैं अगर देखूं तो ये कितने लेटर्स आपके बढ़ रहे हैं, -4 हो रहे हैं, 4 लेटर पीछे जा रहे हैं। देख लीजिए IJKLM 4 लेटर आपके रिवर्स में जा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये 4 लेटर बढ़ रहे हैं। फिर देखें यहाँ पर 3 लेटर आपके कम हो रहे हैं, और यहाँ पर 3 लेटर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं देखें 2 लेटर आपके, सॉरी ये 2 लेटर आपके क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और यहाँ पर 2 लेटर बढ़ रहे हैं। तो ये दो रिलेशन है वो यहाँ पर हमारा निकल के आया। अब हमें सेम इसका बनाना है, तो सेम देखिए बच्चों हमें बनाना है थर्मो का, THERMO। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 4 जो है लेटर कम करूं तो कितना आ जाएगा आपका P। यहाँ पर मैं 4 लेटर ऐड करूं तो कितना हो जाएगा आपका L, ठीक है। यहाँ पर बच्चों 3 लेटर कम करूं तो कितना हो जाएगा आपका 3 लेटर कम करने पर B, ठीक है, B हो जाएगा। फिर मुझे 3 लेटर्स बढ़ाने हैं, कितना हो जाएगा R के बाद U, ठीक। फिर हमें बच्चों -2 करने, 2 लेटर्स कम करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा K, और यहाँ पर मुझे 2 लेटर बढ़ाने हैं OPQ, तो ये बन जाएगा आपका PLBUKQ, यानी ऑप्शन डी बच्चों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब लास्ट हमारे पास 2 क्वेश्चंस रह गए। दोनों क्वेश्चंस को देखने के बाद आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5 यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक इमारत 8 मंजिल की है, एक जो है सबसे ऊपर है, और मंजिल 1 के तुरंत ऊपर 2 है, फिर 2 के तुरंत ऊपर 3 है, यानी 1 2 3 इस सीक्वेंस में आपकी जो मंजिल है आपकी 8 मंजिल है, ठीक है। उसमें बच्चों 8 लड़के कौन से हैं, B1 B2 B3, ये B8 हैं। इन 8 मंजिलों में क्या कर रहे हैं, रहते हैं। कोई भी मंजिल
कोई भी कौन है, एक जैसी मंजिल पर नहीं रहता है। ठीक, अब ये आपको यहाँ पर कंडीशंस दी हुई है। पजल के क्वेश्चंस के लिए मैंने बच्चों आपको बताया जो कंडीशंस आपको दी गई हैं उनको कंडीशंस को फिल करते जाइए, और जो कंडीशन आपको समझ में नहीं आ रही है उनको हम साइड में शॉर्ट में लिख लेंगे, ठीक है, जिससे हमें बार बार स्टेटमेंट को पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए देखें, आपको पहली कंडीशन बच्चों दी है, मैं यहाँ पर अरेंज करूंगी क्योंकि क्वेश्चन आधा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट यहाँ पर है। तो देखिए मैं यहाँ पर अरेंज कर ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी 8 जो है वो मंजिल है। ठीक, अब देखिए कंडीशन क्या दी है, B2 जो है सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब बच्चों B2 जो है सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, इसका मतलब क्या है, B2 यहां भी हो सकता है, B2 यहां भी हो सकता है, B2 यहां भी होगा और B2 यहां भी होगा। मतलब B2 के लिए बच्चों यहां पर 4 कंडीशन बन गई क्योंकि सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है वो। चलिए नेक्स्ट हमसे पूछा है B1 और B5 के बीच में केवल कौन रहता है, B4 रहता है। अभी मुझे तो पता नहीं है कौन है B1 और B5 के बीच में, सॉरी B1 और, मैं यहाँ साइड में नोट में लिख ले रही हूं, B1 और B5 के बीच में केवल कौन रहता है, B4 रहता है। ये सीक्वेंस में है ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट दिया है आपको B8 जो है सबसे निचली मंजिल पर रहता है। B8 बच्चों कहाँ है, सबसे नीची, तो एक कंडीशन तो हमारी करेक्ट हो गई, B8 जो है ये फिक्स हो गई, यानी B8 सबसे निचली मंजिल पर रहता है। सॉरी, देखिए अब हमें दिया है B8 सबसे निचली मंजिल पर रहता है, B1 B5 के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है। फिर दिया है B4 विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, B4 विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब विषम के लिए B4 आपका यहां भी हो सकता है, B4 यहां भी हो सकता है और B4 आपका बच्चों ये भी हो सकता है, क्योंकि फिक्स कंडीशन हमें नहीं पता इनकी, ठीक। और ये हमारे पास सीक्वेंस में लगे होंगे V1 V4 V5। अब देखिए बच्चों क्या आगे और कंडीशन को देख लेते हैं। आपको इन कंडीशंस में फिल करके देख सकते हैं क्योंकि एक कंडीशन हमारे पास फिल है B8 की, ठीक। अगर मैं बच्चों यहां मान लूं कि ये B2 जो है वो यहां है, ठीक, और आपको दिया है V1 V4 और B5, ये तीनों एक साथ अरेंज हैं और B4 कहां है आपका, विषम संख्या वाली मंजिल पर है। तो देखिए मैं इस तरीके से ऊपर से अरेंज कर रही हूं इनको, B1 B4 और B5, ठीक है, इस तरीके से मैंने इनको अरेंज कर लिया और B2 को मैंने मान लिया भी यहां पर है, क्योंकि कंडीशंस आपको और भी दी गई हैं, आप उनको भी रख के देख सकते हैं। अब देखिए B2 B3 B6 B7 से नीचे वाली मंजिल पर नहीं है। B2 कहाँ है, B2 जो है B3 से और B6 कहाँ है, B7 से नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता, मतलब ये नीचे नहीं रहता, ठीक है, ये नीचे नहीं रहता। तो B3 बच्चों हमारा कहाँ हो जाएगा, B3 जो है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। B7 जो है B6 के नीचे नहीं रहता, यानी B6 ऊपर रहेगा और B7 नीचे रहेगा। ये हमारा इस तरीके से अरेंज हो, ठीक है, ये सीक्वेंस हमारा अरेंज हो गया रहने का। आपसे बोला है B2 जो है B6 के तुरंत ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। B2 जो है देखिए B2 B6 के तुरंत ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यदि B3 5वीं मंजिल पर रहता है, देखिए बिल्कुल करेक्ट है, B3 जो है वो आपका कहां पर है, B3 5वीं मंजिल पर रहता है। तो दिए गए 4 विकल्पों में से 3 तो है समान तर्क का पालन कर रहे हैं और निम्न में से कौन सा इस तर्क का पालन नहीं कर रहा है। तो देखते हैं B5 और B6, B5 और B6 में अगर मैं देखूं तो कितने पर्सन्स हैं बीच में, 2, और ये ऊपर वाली मंजिल पर है, ये इसके ऊपर वाली मंजिल पर है और 2 लोग हैं इसके बीच में। V1 और B3 में देखूं बच्चों तो B1 और B3 में भी B1 B3 से ऊपर है और उनके बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग। B3 और B7 में बच्चों में देखूं तो B3 और B7 में ऊपर वाली मंजिल पर है और इसके बीच में भी कितने लोग हैं, 2। B8 और B4 की बच्चों बात करूं तो B8 और B4 ऊपर तो है, B8 कहां है आपका, B4 से निचली वाली मंजिल पर है, ये आपका नीचे वाली मंजिल पर है। तो बच्चों यहाँ पर डिफरेंट जो है हमारा क्या निकल के आया, ऑप्शन डी निकल के आया, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। पजल है ये, एक बार आप खुद ट्राई करिए क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी ही रहती है। आप एक बार अपने आप इसको ट्राई करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इसको आपको दोबारा जो है इसको आपको क्लियर कर दूंगी, समझा दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, और जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। 5 मेज T1, T2, T3 और ये T5 तक एक के ऊपर एक बच्चों रखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन क्रम जो है इनका यही नहीं है। क्रम किसके अकॉर्डिंग है? जो आपको कंडीशंस दी गई हैं। देखिए T3 जो है T4 के तुरंत नीचे है। T3 कहाँ रखी है? T4 के तुरंत नीचे रखी है। T2 और T3 के बीच में कौन रखी है? T5। T2 और T3 के बीच में कौन सी रखी है? T5 रखी हुई है। T3 ऊपर से दूसरे स्थान पर नहीं है। T3 ऊपर से दूसरे स्थान पर नहीं है। बच्चों 4 मेज तो मेरी अरेंज हो चुकी, अब बची कौन सी? एक ही मेज T1। अगर ये ऊपर से दूसरे स्थान पर नहीं है तो इसका मतलब है T1 इसके ऊपर रखी होगी, ठीक। और आपसे बोला है दूसरे स्थान पर नहीं है, T5 T3 के नीचे है। T5 T3 के नीचे है। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है T1 और T3 के बीच में कौन सी मेज रखी है, तो T1 और T3 के बच्चों में आप देख पा रहे होंगे कौन सी मेज है? T4, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। इसी के साथ मेरा आज प्रैक्टिस सेट 5 जो है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आपको यहाँ पर सारे सॉल्यूशंस जो हैं हमारे समझ में आए हों और एग्जाम के पैटर्न भी आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो, ठीक है। अब नेक्स्ट भी हमारा जो है लास्ट प्रैक्टिस सेट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, प्रैक्टिस सेट 6, जो कि आपका नेक्स्ट डे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। यहीं पर मैं आपका ये प्रैक्टिस सेट जो है वो क्लास करती हूँ। और आप इस सॉल्यूशन में आपको जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो कि मैं आपके साथ दोबारा से डिस्कस करूंगी। थैंक यू।